सेवा कौमुदी का द्वितीय प्रकरण हमने पिछले सेशन में संपन्न किया था। तृतीय प्रकरण जो है वो उपलब्ध नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली चौथे प्रकरण से ये विषय प्रारंभ होता है। चौथा जो प्रकरण है उसका प्रारंभ, यद्यपि तीसरा प्रकरण नहीं मिलता है इसलिए उसकी लिंक नहीं बैठती है कि ये विषय किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हो रहा है। विषय प्राप्त है वहां चतुर्थ प्रकरण में, ये शुरुआत में डेवलप हो रहा है कि ठाकुर जी के स्वरूप की जब हम सेवा करते, भावों का भगवान के प्रति हम समर्पण करते हैं, जिनमें है किशोर भाव भी होता है, विशेष के ऊपर वामन राम आदि की करते हैं। और जब हम उनके महात्म्य का गान करते हैं या जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में, ऐसे रूपों में भी भगवान के स्वरूप का विचार हम करते हैं। तो एक ही स्वरूप जो दर्शन में तो बाल स्वरूप प्रतीत होता है, परंतु उस एक ही स्वरूप में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के भावों का विनियोग और सामंजस्य कैसे है, उस प्रकार से यहाँ शंका उपस्थित की जा रही है। और उसी संदर्भ में यहाँ ये डिस्कशन लालू भट्ट जी ने उठाया है कि भगवान के स्वरूप में ऐसी विविध भावनाएं जब हम करते हैं तो उसकी संगति नहीं बैठती है। तो उसे समझा रहे हैं कि भगवत स्वरूप भावना सेवा भावनयोः मिथो विसंगति आशंका समाधानाय शंकोपक्रमः। तो भगवान के स्वरूप की भावना और सेवा की भावना, इन दोनों के बीच जब विसंगति प्रतीत होती है तो विसंगति के संबंध में आशंका उपस्थित करके और उसके समाधान का विचार अब यहाँ से किया जा रहा है। ननु प्रेंक पर्यंक आश्रितस्य अनुदितः अदावलीकस्य भगवतो बालकृष्णस्य श्रीमूर्तौ पौगण्डवयोवस्था धारणीय बरहापीडभूषण धारणं भावुक मनो संतोष अजनकत्वात् न युक्तम। अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि ठाकुर जी पलना में झूल रहे हैं, उस प्रकार के प्रभु के स्वरूप की जब हम भावना करते हैं और उन्हें मानो हम पलना में झुला रहे हैं, ऐसे समय पर जो बालकृष्ण ठाकुर जी की श्रीमूर्ति है, अर्थात ठाकुर जी का ऐसा विग्रह है जो बालक रूप में है, तो ऐसे बालक स्वरूप में जब भगवान विराज रहे हैं तो ऐसे भगवान के अंदर पौगंड वय अवस्था को धारण किए हुए बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, यहाँ जो बात आई कि ठाकुर जी ने ऐसा नृत्यमान स्वरूप धारण किया है और चलते हुए जो है वो युवतियों के मनों को आकर्षित करते हुए भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया। इस प्रकार का जो ठाकुर जी का वर्णन है वो बालकृष्ण के स्वरूप के साथ कैसे संगत हो सकता है। अर्थात हम भगवान की बहुत सी लीलाओं की भावना करते हैं, सेवा के समय भिन्न भिन्न प्रकार से ठाकुर जी की सेवा की भावनाएं करते हैं, परंतु जो विग्रह होता है वो तो सेवा की भावनाओं के साथ बदलता नहीं है। अर्थात रामनवमी आने पर ठाकुर जी राम के जैसे दर्शन देने लगे, ऐसा तो नहीं होता है, तो बालकृष्ण ही रहते हैं। तब उस स्थिति में जो है वो ये जो विसंगति आती है ठाकुर जी के स्वरूप में और ठाकुर जी की सेवा संबंधी भावना में, उन दोनों का सामंजस्य कैसे किया जाए, और उसके कारण हमारे मन में असंतोष होता है। अर्थात मानो हम किसी प्रकार की भावना कर रहे हैं परंतु भावना के अनुरूप स्वरूप तो है नहीं, स्वरूप तो जो है वो वही है। तब जो प्रकार की विसंगति वहां खड़ी होती है, उस विसंगति के कारण हमारे मन को ऐसी भावना करके संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, ऐसी शंका यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। तत्समाधानम, अभी शंका का समाधान दे रहे हैं, इस विसंगति की जो भावना उपस्थित हो रही है उसका। इति चेत न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र तृतीयाध्याय तृतीय चरणे, ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे चरण में जागरूकेण नवा प्रकरण वेदात् परोवरीयस्त्वात् इति बाल हरेः अपि बरहा पीड़ धारणस्य युक्ततमत्वात्। तो कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र का जो तृतीय अध्याय का तृतीय चरण है, वहां जो ये सूत्र दिया गया है, इस सूत्र से ये बात समझ में आती है
कि भिन्न भिन्न प्रकरणों में भगवान के स्वरूप का निरूपण भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, परंतु जितने भी स्वरूप हैं वो तो भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए उन भिन्न भिन्न रूपों में भी भगवान की भगवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो भगवत्ता तो एक समान ही रहती है, ऐसा वहां निरूपण किया गया है। उसे अब विशेष समझा रहे हैं कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदना विशेषात इत्यनेन सर्वेषां मत्स्यादि रूपाणां परस्पर भिन्नानामपि ब्रह्मत्वेन ऐक्यम उक्तम। तो अब इस विषय को समझा रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय प्रकरण के पहले सूत्र से ये विषय वहां प्रारंभ होता है कि जहां ये कहा गया है कि भगवान अवतार जब धारण करते हैं तो मत्स्य का किया, कच्छप का किया, नृसिंह का किया, तो ऐसे भिन्न भिन्न आकारों में भिन्न भिन्न रूपों से भगवान अवतरित होते हैं। तो वो सारे जो रूप हैं वो परस्पर एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद भी भगवान की जो ब्रह्मता है वो तो सभी में एक समान रूप से रहती है। तावत रूपात्मकम एवं ब्रह्म इति सिद्धांतम, क्योंकि उन सभी रूपों में ब्रह्म तो एक ही होते हैं, ये सिद्धांत है। अग्रे च, आगे फिर ब्रह्मसूत्र में ये बात आती है कि नवा प्रकरण भेदात परोवरीयत्वात् परोवरीयत्वादिवत् इत्यत्र अथवा पूर्वसूत्रेण पूर्वरूपेषु मिथः सर्वधर्माणाम् उपसंहारः प्राप्तः। तो ये बात आगे बढ़ते बढ़ते फिर 7वें सूत्र में जाकर ये बात आती है कि भगवान जितने जितने रूपों को धारण करते हैं उन रूपों के अनुरूप सभी धर्मों को भी भगवान धारण करते हैं। सच ऐकांतिक भक्तानुभव विरुद्ध इत्यत्र व्यवस्थित विकल्पम आह। अब कोई ये कहे कि जितने भी भगवान रूप धारण करते हैं तदनुसार धर्मों को धारण करते हैं, अब उनका अनुभव जो है वो भक्तों को अपनी अपनी भावना के अनुसार और अपने अपने स्वभाव के अनुसार भक्तों को होता है। तो कोई अगर ये समझता है कि इसमें किसी प्रकार का विरोध है तो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि भक्तों की इच्छा और भक्ति भावनाओं के अनुरूप जो है वो उन रूपों को भगवान अपने अंदर, उन धर्मों को अपने अंदर भगवान प्रकट करते हैं। इति आरभ्य सर्वेषु भगवद अवतारेषु साधारणी भक्ति यस्य च स सर्वत्र उपसंहारं करोतु नाम यस्तु ऐकांती तस्य स्नेहोत्कर्षेण अंतःकरणम एकस्मिन्नेव रूपे पर्यवसी। तो भक्तों के भावनाओं के भेद के अनुसार भगवान के स्वरूप में भेद समझा रहे हैं कि जितने भी भगवान के अवतार होते हैं उन सभी अवतारों में जो साधारण भक्त होते हैं, जो भगवान को सभी रूपों में सभी धर्मों के साथ स्वीकार पाते हैं, उन सब के लिए तो भगवान उन नामों के अनुसार उन रूपों को प्रकट करते हैं। जैसे हमारी मानो हम जैसे जीवों की भक्ति हो तो भगवान के कोई एक रूप या कोई एक लीला या एक धर्म के अंदर हमारा भाव निष्ठ नहीं हुआ है। हम राम के रूप में, नृसिंह के रूप में या कृष्ण आदि के रूप में, मत्स्य कच्छप सभी रूपों में भगवान के स्वरूप को समझ पाते हैं, स्वीकार पाते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कि हमें उन रूपों में उन धर्मों के रूप में भगवान प्रकट दिखते हैं। परंतु जिसकी एकांतिक भक्ति हो, अर्थात जिसका ऐसा भाव हो कि नहीं कृष्ण के अतिरिक्त और तो कोई रूप इनका हो ही नहीं सकता, अर्थात स्वरूप निष्ठा हो, या राम तो ऐसे ही होते हैं, इनके अतिरिक्त भगवान का और कोई रूप हो ही नहीं सकता, ऐसी एकांती भक्ति जो करने वाले हैं जिनमें भगवान के किसी एक रूप के प्रति स्नेह का उत्कर्ष है, अर्थात एक ही रूप के अंदर बहुत प्रेम सिद्ध है, ऐसे जीवों के प्रति तो ऐसे जीवों के अंतःकरण में भगवान अपने एक ही रूप से विराजते हैं। तम इति रूपांतरम अंतःकरणारूढ़म न भवति एव। इसलिए जब भगवान अपने उस रूप को छोड़कर किसी दूसरे रूप को धारण करते हैं तो जो ऐसी एकांती भक्ति करने वाले भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान का वो रूप दृढ़ होता ही नहीं है। जो बात हम श्री महाप्रभु जी के शिष्या के चरित्र में देखते हैं कि उन्होंने जो है वो कभी बालकृष्ण जी के स्वरूप को देखा ही नहीं था। उन्हें ये लगता था कि जो मदन मोहन जी के रूप में वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कृष्ण बस ऐसे ही होते हैं। तो मालिश कर करके उन्होंने बालकृष्ण जी को मदन मोहन जी बना दिया। तो ऐसी जिनके हृदय में स्वरूपासक्ति का भाव हो, एकांती भक्ति हो, उनके हृदय में तो भगवान का केवल एक ही रूप, एक ही प्रकार के धर्म से दृढ़ होता है। अन्य रूप यद्यपि भगवान ही धारण करते हैं, फिर भी उन रूपों में वो भगवान को स्वीकार नहीं पाते हैं, या भगवान
उन रूपों में उनके हृदय में दृढ़ होते ही नहीं है। इति आरभ्य ग्रंथे त्रुटि ही। अब आगे का जो ग्रंथ है वो बीच का फिर से प्राप्त नहीं होता है, परंतु ओवरऑल लालू भट्ट जी का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो ये शंका उपस्थित की गई कि बाल स्वरूप के अंदर हम पौगंड अवस्था का भाव कैसे करें, या बाल कृष्ण की जब हम सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी का स्वरूप तो उसी रूप में हमारे सामने है, तो बाल कृष्ण की सेवा करते करते हम जब भी लीला सेवा के समय कुमार अवस्था की लीलाओं का वर्णन किया जाना हो, तब उन लीलाओं का सामंजस्य भगवान के बालकृष्ण रूप के साथ हम कैसे करें, ये जो शंका उपस्थित हो रही है उसके संदर्भ में यहाँ ये दो प्रकार के भावों का लालू भट्ट जी ने निरूपण किया है कि एक तो हम जैसे सभी जीवों की जैसी एक सामान्य भक्ति होती है, जिस भक्ति के अंतर्गत हम भगवान की सभी लीलाओं को, भगवान के सभी स्वरूपों को और भगवान के अंदर सभी धर्मों का स्वीकार कर पाते हैं, और उन सभी रूपों में हम भगवान को स्वीकार लेते हैं कि हाँ ये भी भगवान का रूप है या वो भी भगवान का रूप है। परंतु भक्ति की जो उत्तम अवस्था होती है वो ऐकांती भक्ति की होती है। तो जो ऐसी ऐकांती भक्ति होती है, उस ऐकांती भक्ति में जो है वो इस प्रकार की विविधता का स्वीकार जीव नहीं कर सकता है। तो जीव के हृदय में जो है वो एक ऐसा दृढ़ भाव बन जाता है कि कृष्ण यही होते हैं। तो उस स्थिति में फिर उसके लिए विसंगति पूर्ण होता है कि मैं इस रूप में अब किसी अन्य, एक भगवान के लिए किसी अन्य स्वरूप का विचार वो जीव नहीं कर पाता है, और न ही उसके हृदय में भगवान किसी अन्य रूप से दृढ़ होते हैं। ऐसी दो व्यवस्था यहाँ लालू भट्ट जी बता रहे हैं। इसलिए जो भी ये विसंगति का विचार है वो व्यक्तिगत भाव के अनुरूप है। जिसका ऐसा भाव बन गया हो उसके लिए अवश्य ही वो विसंगति पूर्ण अवस्था होगी, और जिसका भाव हमारे जैसा हो, सर्वसामान्य हो, उनके लिए उसमें विसंगति नहीं रहती है। भगवान के सभी रूपों को, भगवान के सभी धर्मों को हम जो है वो भगवान की लीलाओं के रूप में या भगवान के स्वरूप के रूप में स्वीकार सकते हैं। पूछना है कुछ इस विषय में? ठीक है। त्रिभाव विचारोपक्रम। अब यहाँ बीच का ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अच्छा प्रश्न है। हाँ कृणाल। यहाँ जो आगे आपने देखा ना कि ये जो एकांती भाव जिसका है वो तो जो है वो उसकी दृढ़ता एक भाव, एक स्वरूप या एक लीला या उसमें है। तो फिर ये जो साधारण वाला है वो तो समझ में आ गया, किंतु ये एकांती वाले जो भक्त हैं शायद लगता है कि उत्तम भी है शायद साधारण से। तो फिर उसके मतलब ये जो ब्रह्मसूत्र के एग्जांपल दिए ना जो रेफरेंसेस, तो वहाँ वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगा कि उनकी भक्ति जो है वो उससे क्योंकि ब्रह्मसूत्र ये आज्ञा कर रहा है कि सब एक ही है, राइट। यहाँ पर ये इसका भाव कुछ अलग है कि एक सब नहीं है किंतु किसी एक भाव में रहता है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन मैं वही कह रही हूँ कि हमें वो कॉन्ट्राडिक्शन कब लगता है, जब तक हम ऐसी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं और अपनी अवस्था के कारण हमें भगवान के स्वरूप की जो विविधता है या भगवान के स्वरूप की जो वैरायटीज हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब हमें ऐसा लगता है। परंतु जो जिन लोगों में इस प्रकार का भाव दृढ़ हो गया हो उन्हें इसमें कोई विसंगति नहीं लगती है, उन्हें अन्य जितने भी रूप हैं वो ठाकुर जी के रूप लगते ही नहीं है। ये प्रकल्प को सोचते हुए साधन प्रकरण में भी महाप्रभु जी ने इस बात को कहा है कि जो 3 जयंती कृष्ण जन्माष्टमी के अतिरिक्त की हम ठाकुर जी की सेवा के क्रम में वार्षिक रूप से मनाते हैं, वो जो क्रम है वो भी यदि हम अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का उस प्रकार से भावन कर पाए तभी वो उत्सव करने, अन्यथा व्रत करना परंतु ठाकुर जी में उन उत्सवों को नहीं मनाना। अर्थात हमें अपने सेव्य जो है वो नरसिम्हा जी जैसे न लगते हो
या अपने सेवे में हम श्री राम का भाव न कर पाते हों, तब हमें केवल उन जयंतियों के ऊपर तंत्र के नियम के अनुसार व्रत करना चाहिए, परंतु ठाकुर जी में नृसिंह जयंती का या इसका क्रम हमें नहीं करना चाहिए। तो ये प्रकार का जो भाव है वो उसी भाव को लेकर महाप्रभु जी की ओपननेस है कि किसी को अपने सेव्य उस रूप में स्वीकार्य न लगते हो तो हमें वो क्रम नहीं करना चाहिए। वही बात यहाँ लालू भट्ट जी समझा रहे हैं कि भक्ति की ऐसी साधारण और एकांती की ये दोनों ही प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तो अपनी योग्यता और अपने भाव के अनुरूप जो है वो हमें सेवा में स्वरूप भावना के साथ और अपनी भावना के अनुरूप संगतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जी राजा, मतलब ये तो सर्वेषु भगवत अवतारेषु साधारण भक्ति है जो आपने जैसे समझा कि अभी सब जगह वो मतलब बुद्धि रहती है उसकी, साधारण है, किंतु एकांती में वो अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी कोई एक, जैसे बालकृष्ण जी और मदन मोहन जी वाला जो वार्ता जी का प्रसंग है, तो उस एकांती में वो अंडरस्टैंडिंग तो बनी रहती है किंतु भाव कोई एक जगह दृढ़ हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, जैसे माँ हो तो हम उन्हें ये कहें कि नहीं हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो ये कर सकते हैं, तो माँ का दृढ़ भाव क्या होता है कि नहीं तुम तो बच्चे ही हो। तो उनके मन की जो घबराहट है या जो कंसर्न है वो चाहे वो बच्चा बूढ़ा हो जाए तब तक भी बनी रहती है। तो वो प्रेमवश ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ही भक्त को भी हो सकता है कि हम जानते हैं परंतु भगवान के उन स्वरूपों के प्रति एक्सेप्टेंस का भाव नहीं बन पाता है कि ये कृष्ण है। जी राजा, जो लालू भट्ट जी कह रहे हैं स्नेह उत्कर्षण है, उत्कर्षण। जी हाँ, और ऐसा अगर उन्हें करना पड़े तो उन्हें उसमें फिर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए ये स्पेस दी गई है कि अनुरूप लगे किसी को सूट करे तो वो करे, सूट ना करे तो वो ना करे। जी राजा, मतलब सिद्धांत की जो बात हुई ब्रह्म इति सिद्धांति, जो ब्रह्मसूत्र, वो तो मतलब इंटैक्ट ही है सब जगह। हाँ, वो तो सिद्धांत है कि भाई ठाकुर जी तो मत्स्य भी बन गए न कच्छप भी बन गए और वराह भी हो गए, तो भगवान के ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, जो चाहे वो स्वरूप धारण कर ले। और भगवान की जो ब्रह्मता है वो भी उन सभी रूपों में एक समान रहती है। इसलिए ठाकुर जी की दृष्टि से उसमें ब्रह्म धर्म का विचार करने की दृष्टि से उसमें विसंगति जैसा कुछ भी नहीं है। परंतु हमारी जो दृष्टि है उससे यदि हमें ऐसा प्रतीत होता हो और हमें अपनी भावना के अनुरूप यदि वो न लगता हो, तब फिर अपनी सेवा में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमारी पर्सनल चॉइस है। पर जो जनरल रूल है वो यहाँ बताया है कि ठाकुर जी तो ब्रह्म होने के कारण सभी रूपों में एक समान रूप से विराजते हैं, तो उन रूपों में परस्पर ब्रह्मता की न्यूनता या वृद्धि का कोई विचार नहीं है। जी राजा, क्लियर, प्रणाम। हाँ हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम हिते। ये जो हाँ यहाँ एकांतिक भक्ति लालू भट्ट जी रूपा शक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, हाँ, स्वरूपासक्ति के लिए। स्वरूपाशक्ति कहेंगे या रूपाशक्ति कहेंगे, क्योंकि स्वरूप तो हमें परब्रह्म से लेके घर के ठाकुर तक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और घर को सेव्य, हाँ इस तरह रूपासक्ति। मानो। हाँ, रूपाशक्ति ना। रूपासक्ति। हाँ, जैसे नारायण दास कायस्थ को द्वारका लीला में आसक्ति थी तो उनको फिर मन उसमें नहीं लगता तो ठाकुर जी में। हाँ बस बिल्कुल ऐसा ही, वही हाँ वही प्रश्न पूछा है, कैसी विसंगति हो तो क्या करे। हाँ। और नॉर्मली तो हम जैसे आप साधारण भक्त के लिए और रुचि आई मीन साधना अवस्था में तो सर्वभाव सु सेवा करनी है, जैसे तो वो तो जो भी ठाकुर जी, क्योंकि जैसे जे बताते हैं कि भाई लीला में आपको एक्सपोर्ट होने जगाते समय फिर श्रृंगार के वक्त जो भी है वो समा है ठाकुर जी की, तो उस तरह सर्वभाव से हमें सेवा करनी है। हाँ बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी राज। हाँ बोलिए। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। वो हितेन भाई के प्रश्न में आ गए मेरे जवाब। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है।
ठीक है। स्त्री भाव विचारोपक्रमः, अब जो स्त्रियों का भाव है उसके संबंध में यहाँ भक्ति मार्गीय कॉन्टेक्स्ट में विचार कर रहे हैं। अथ भक्ति विशेष रूपः स्त्री भावो विमृश्यते, अब भक्ति भाव के विशेष भाव के रूप में स्त्री भाव का यहाँ विचार किया जा रहा है। बीच का ग्रंथ त्रुटित प्राप्त होता है, इसलिए अब आगे कैसे ये ग्रंथ डेवलप हुआ वो हमें नहीं पता है, पर अब यहाँ से ये विषय चल रहा है। तत्र भाव पदार्थ विवेचनम, अब यहाँ सबसे पहले तो भाव शब्द का अर्थ ही क्या होता है इसे समझा रहे हैं कि तत्र भावो नाम रति ही, यहाँ भाव का अर्थ है रति। रति ही देवादि विषयो भाव इत्यभिधीयते, रति शब्द का क्या अर्थ है? तो देवता आदि के विषय में जो भाव होता है हमारा वो रति कही जाती है। यह देव पदे न माहात्म्य वैशिष्ट्यम बोध्यते, तो देव पद का प्रयोग क्यों किया गया है? तो हम किसे देव मानते हैं कि जिसके महात्म्य का हमें ज्ञान हो, तो जिनके महात्म्य का ज्ञान हो वो महात्म्य के कारण वो विशिष्ट बनते हैं, और जिनकी विशेषता का हमें बोध हो उनके प्रति जो देव भाव है, उस देव के प्रति जो हमारी रति है, जो प्रेम है, वो यहाँ भाव शब्द से कहा गया है। महिमा वैशिष्ट्यंच स्वरूप सतपि प्रयोजकम न तो ज्ञातम एव इति नियमः। अब महिमा की जो विशिष्टता है अर्थात उसके इम्पोर्टेंस को जानना, उसके महात्म्य को जानना, ये भी जो है वो स्वरूप के प्रति प्रयोजक होता है। हमें उसकी महिमा का ज्ञान हमेशा हो ही ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्वरूप के प्रति हमें उत्तमता का बोध, सामान्य बोध भी यदि है तब भी वो महात्म्य कहा जाता है। अतएव अजानता महिमानम तवेदम, क्योंकि गीता जी में भगवान जो है वो अर्जुन जो है वो भगवान के प्रति इस बात को कह रहे हैं कि मैं जो है वो आपकी इस महिमा को तो जानता ही नहीं हूँ। इति वाक्यात ज्ञान व्यधिकरणोपि गुणाकेश स्नेहो भक्ति रूप एव, तो ये जो अर्जुन के वाक्य हैं वहां से ये समझ में आता है कि जो अर्जुन है उन्हें भगवान के पूरी महिमा का ज्ञान नहीं भी था, फिर भी भगवान के प्रति उन्हें स्नेह तो था ही। तो बिना महात्म्य ज्ञान के बिना का भी यदि स्नेह है तो वो स्नेह भी भक्ति रूप हो सकता है। एवमेव महात्म्य ज्ञान शून्यपि, इस प्रकार बिल्कुल ही महात्म्य का ज्ञान न हो तब भी पुत्रादि भावे भक्तित्व निर्बाधम, तो भगवान के प्रति पुत्र आदि का भी भाव यदि रखा जाए, महात्म्य का ज्ञान न हो, उनके देव बुद्धि का विचार न हो, तब भी वो भक्ति तो कही जाती है। ततो भक्ति ही भगवती पुत्री भूते जनार्दने, तो भगवान में जो है वो भक्ति प्रकट हुई, ऐसा पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान में भक्ति प्रकट हुई। इस वाक्य से महात्म्य ज्ञान युक्तत्वे तो व्रजवर नितंबिनी नाम भाव एव परम प्रशस्यत्वम, तो इस वाक्य से ये समझ में आता है कि महात्म्य ज्ञान से युक्त होते हुए भी जो व्रज युवतियां थी उनका भगवान के प्रति जो भाव था उसी की प्रशंसा की जाती है, उन्हें जो ज्ञान था उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। सर्वात्म भाव जनकत्वात् इति ज्ञेयम, तो सर्वात्म भाव का जो जनक है वो भगवान के प्रति उनका प्रेम भाव बना, भगवान के केवल महात्म्य का जो ज्ञान है वो उनके लिए जो है वो सर्वात्म भाव परक नहीं बना। अतः भगवद विषयकः स्नेहो भक्ति ही, इसलिए भगवान के विषय में जो स्नेह का भाव है वो भक्ति कही जाती है। इत्येव साधु, यही इसकी परिभाषा होनी चाहिए। सर्वत्र विवक्षितेषु अनुस्यूतत्वात्, क्योंकि इसी प्रकार ये जो परिभाषा है वही हर किसी के अंदर समान रूप से समझ में आती है, क्योंकि जिनके भी हृदय में भगवान के प्रति स्नेह का भाव है वही स्नेह का भाव भक्ति कहलाती है, यही बात समझ में आती है। सा परानुरक्ति ही ईश्वरे इति मीमांसा सूत्रात् च, तो ये जो भाव है वो भगवान के प्रति जो परा अनुरक्ति है, परा मतलब सबसे बढ़कर जो अनुरक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, वही भक्ति कही जाती है। ये मीमांसा सूत्र से भी तो ये समझ में आता है, क्योंकि ये जो मीमांसा सूत्र है यहाँ भी महात्म्य ज्ञान को भक्ति के अंग के रूप में न बताकर केवल भगवान के प्रति जो अनुरक्ति का भाव है
उसे ही यहाँ प्रेम कहा गया है। तो तात्पर्य है कि महात्म्य ज्ञान के साथ भी हो सकता है, महात्म्य ज्ञान के बिना भी हो सकता है, या महात्म्य ज्ञान विस्मृत हो जाए उसके बाद भी हो सकता है। इसलिए महात्म्य ज्ञान जो है वो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ऑप्शनल है, परंतु जो स्नेह है, जो प्रेम का भाव है, वो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अर्थात जो स्नेह है उसके बिना तो भक्ति नहीं हो सकती है, पर बिना महात्म्य ज्ञान की भक्ति हो सकती है। इसलिए प्रेम को जो है वो भक्ति के मुख्य लक्षण के रूप में समझना चाहिए। ईशानुकथा विवेके विवेचयिष्यते। अब ये विवेक, ये जो पार्ट है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, परंतु लालू भट्ट जी यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने ईशानुकथा विवेक नाम का भी कोई चैप्टर लिखा है जहां इस विषय का विशेष विवेचन करने के लिए वो कह रहे हैं, परंतु ये जो चैप्टर है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। भाव विषयस्य अलौकिकत्व बोधनात्। अब ये जो भाव है वो अलौकिक भाव है, इसलिए लौकिक स्त्री पुत्रादि विषय का स्नेह अतिव्याप्ति ही च न। तो ये जो भाव है वो भाव अलौकिक प्रकार का भाव है, इसलिए लौकिक पत्नी में, संतान में, मित्र आदि में होने वाले प्रेम से भगवान में होने वाला प्रेम अलग होता है। इसलिए यहाँ भाव शब्द का मतलब है भगवान के प्रति होने वाला प्रेम या भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति परा अनुरक्ति या स्नेह का भाव। ये उसके लक्षण के रूप में यहाँ सिद्ध किया। पूछना है कुछ इस विषय में? मीन्स ये फिर इस तरह अगर ऑफ कोर्स जो रति है वो तो देवादि विषय भाव है, वो बात तो अच्छी है, सही है, पर मीन्स वो भाव का आलम्बन विभाव क्या रहेगा? क्योंकि जैसे महात्म्य ज्ञान शुरू में उनका आलम्बन बन सकता है प्रभु का स्वरूप, तो इस तरह भाव तो उनका प्रभु का स्वरूप ही आलम्बन विभाव होगा ना? हाँ, वो तो स्वरूप ही है यद्यपि पर अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो स्वरूप में देवत्व का अनुभव होना या देवत्व की बुद्धि होना ऑलवेज भक्ति की आवश्यकता नहीं है। पुत्र समझकर भी अगर किसी ने भगवान के स्वरूप में स्नेह कर लिया तब भी वो भक्ति कहलाती है, अगर भगवान में देव बुद्धि नहीं है तब भी। पर इतना तो कहा ना लालू भजन की वो अलौकिक भाव है, क्योंकि पुत्र भी वो लौकिक पुत्र भाव से अलग है, बराबर? हाँ, तो ये भाव की, हाँ, वो भाव की डेफिनेशन है, परंतु उस जीव को ये रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण जो है वो तुम्हारी संतान नहीं है परंतु देव है। तो ये कोई अलग प्रकार की अवस्था है, मीन्स नॉर्मल से ऊपर है, साधन अवस्था से इस तरह की जो डेफिनेटली हम अपनी जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो ये नहीं है। देखो तात्पर्य यहाँ ये है केवल कि किसी जीव के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या प्रक्रिया नहीं है, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट ये है कि हमें भाव को डिफाइन कैसे करना चाहिए। अब भाव की अगर ये नेसेसिटी है कि उसमें महात्म्य का ज्ञान होना ही चाहिए, तब व्रजभक्तों को भगवान में प्रेम कैसे हुआ? या जिन व्रजभक्तों ने भगवान के अंदर जो है वो पुत्र भाव, जिन यशोदा जी ने मानो पुत्र भाव रखा, देव भाव नहीं रखा, या मानो उस स्त्री ने भगवान में देव बुद्धि या ब्रह्म बुद्धि न रखी और केवल संतान की बुद्धि रखी, उन्हें जो भाव है वो भक्ति का भाव कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? अगर वो कहा जाएगा तो उसका अर्थ ये है कि भक्ति के भाव को जो है वो महात्म्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ये व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है परंतु भक्ति की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसलिए जब हम भक्ति को डिफाइन करते हैं तब हमें उस भक्ति के अंदर के नेसेसरी फैक्टर के रूप में महात्म्य ज्ञान को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वो सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है, पर प्राइमरी फैक्टर केवल स्नेह होता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी राजा, एकदम क्लियर।
व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, भक्ति की नहीं। सही बात है। हाँ, हमारी जरूरत हो कि हमें बिना महात्म्य ज्ञान के प्रेम नहीं होता है, या हमें देव बुद्धि भगवान में प्रकट न हो तब तक हम भगवान के प्रति प्रेम का भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। पर जिन लोगों ने भगवान में देव बुद्धि नहीं भी रखी, केवल संतान बुद्धि रखी, उन्हें भी जो भगवान से प्रेम है वो भी लौकिक प्रेम के प्रकार से अलग होता है। कारण क्या उसका कि मानो जो व्रज की स्त्रियां हैं उन्हें मानो भगवान में प्रेम हो गया तो वो अपने संतान से बढ़कर हो गया, अपने पतियों से बढ़कर हो गया। तो किसी भी माँ को अपने बच्चे से बढ़कर किसी और बच्चे से कभी भी प्रेम नहीं होता है, पर भगवान से क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे भाव से नहीं हुआ है, भगवान उसका विषय बने हैं, इसलिए वो भाव में अलौकिकता आई है। जी राजा, एकदम क्लियर। हाँ, तो उस दृष्टि से ये परिभाषा कर रहे हैं। जो हमारी प्रक्रिया है वो एक अलग वस्तु है। यहाँ तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि भक्ति के नेसेसरी अंग क्या होते हैं। तो महात्म्य ज्ञान और भक्त प्रेम दोनों होते हैं या केवल प्रेम होता है? तो उस पर लालू भट्ट जी ये कह रहे हैं कि वो केवल प्रेम होता है, महात्म्य ज्ञान उसका नेसेसरी पार्ट नहीं होता है, ऑप्शनल सेकेंडरी हो सकता है। तो राजा फिर लालू भट्ट जी ने स्त्री भाव विमृश्यते करके स्त्री भाव से ही करस्पॉन्ड क्यों किया? नहीं, वो तो आगे आएगा। अब अच्छा। ये क्या आधा में है ना ग्रंथ, इसलिए हम उसकी परस्पर संगति नहीं सोच पाते। स्त्रियों का भगवान के प्रति जो भाव है उसे पुरुष का भाव शायद जो त्रुटित ग्रंथ है उसमें आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वी डोंट नो, जितना मिल रहा है उतना ही हम समझ सकते। जी 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 राजा। या भोक्ता और भोग्य के संदर्भ में स्त्री शब्द का उपयोग किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे का भी संभव। हाँ, वी कैन नॉट अज्यूम कर सकते हैं हम क्यों। हाँ, बिकॉज हर पुरुष में गुण स्त्री भाव और हर स्त्री में गुण पुम भाव तो रहता ही। मतलब ये उस संदर्भ में कि भगवान यदि भोक्ता है और हम यदि भोग्य हैं तो सभी भक्तों में स्त्री भाव और भगवान में पुम भाव, ऐसे। बराबर। सिर्फ एज्यूम कर रही हूँ, बीच का पता नहीं है तो हम कुछ नहीं सकते। हाँ हाँ जी। हाँ कृणाल, ये जो स्नेह की बात आ रही है ना यहाँ पर जो चल रही है चर्चा, तो ये स्नेह जो है वो प्रेम मतलब, तो ये जो है वो शुद्ध प्रेम नाते दुर्लभा में जैसे आज्ञा करी गई है, उसके पैरेलल कुछ है शुद्ध प्रेम? क्योंकि जिस तरह की बात अभी हुई लौकिक तो नहीं है ये, तो ये शुद्ध प्रेम टाइप कुछ है? नहीं, वो शुद्ध प्रेमणाति दुर्लभा को ऑलवेज हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वहां महाप्रभु जी की क्या तात्पर्य है और उसके कौन एग्जाम्पल्स हैं उन सब की विवेचना हम नहीं कर सकते हैं, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। पर यहाँ तो उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिन लोगों का भगवान के किसी एक रूप के अंदर रूढ़ भाव हो, ऐसे व्यक्ति, जो वो स्त्री का उदाहरण है कि उसने मदन मोहन जी ही कृष्ण होते हैं, बाल कृष्ण भी कृष्ण नहीं होते, ऐसा जिनका भाव है उनके लिए ये बात कही जा रही है। जी राजा, पर वो शुद्ध प्रेमणा में ऐसे हम ब्रजभक्त का उदाहरण लेते हैं ना कि महात्मा ज्ञान शून्य था, फिर भी पुत्र भाव या मैं वही कह रही हूँ, हम कहते हैं पर महाप्रभु जी ने वहां ये उदाहरण नहीं दिया है। शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा की सामान्य एक्सप्लेनेशन इतनी है कि जिस भाव को महात्म्य ज्ञान का अवलंबन लेने की आवश्यकता न पड़े उस प्रकार का भाव, परंतु वो रूपाशक्ति परक है ऐसा वहां उसका तात्पर्य नहीं है। जी जी जी, वो कॉन्टेक्स्ट पूरी अलग है, तो फिर वो जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।